हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो के अंदर होने चाहिए। बहुत बार लोग ये मिस्टेक करते हैं कि अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर बहुत ज्यादा स्कीम्स को ऐड कर लेते हैं किसी की रिकमेंडेशन पे। कोई दोस्त कुछ बता देता है या कुछ थीम वाइज कुछ ऐसी चीजें चल रही होती हैं जिनकी वजह से उनको लगता है ये थीम्स भी उनको अपने फंड्स के अंदर ऐड कर लेनी चाहिए, जिसकी वजह से एक ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है, ओवरलैपिंग स्टार्ट होती है और परफॉर्मेंस जो होता है आपके पोर्टफोलियो का वो डाउन जाना स्टार्ट कर देता है। तो आज इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि क्या नुकसान होते हैं जब आपको ओवर डाइवर्सिफिकेशन या ओवर आप जब नंबर ऑफ स्कीम्स ले लेते हैं, और आपको कितनी स्कीम्स एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड एक तरीके टोटल फंड के अंदर आपको रखनी चाहिए ताकि आपका ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आ पाए। तो ये पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, जहां पर मैं पूरा फ्रेमवर्क आपको बताने वाला हूं, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं ये जो मिस्टेक है जो मैं बहुत लोगों को देख रहा हूं करते हुए, ये मिस्टेक की वजह से इन डेप्थ होता क्या है। अक्सर लोगों को मैंने किसी से मिला पीछे अभी एक इन्वेस्टर से, उनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर 15 स्कीम्स थी, 15 से भी ज्यादा ही स्कीम्स थी अगर मैं पूरा A to Z मतलब 1 to 1 पूरा देखूं तो। और डिफरेंट टाइम पे जिसने भी उसको वो म्यूचुअल फंड स्कीम बताई, कभी उन्होंने देखा कि इस साल पे डिफेंस अच्छा चल रहा है, उन्होंने देखा कि मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में डिफेंस नहीं है। हालांकि अगर वो लार्ज कैप में इन्वेस्टेड थे या स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड थे या जो मिड कैप में इन्वेस्टेड थे, उन पोर्टफोलियोज के अंदर वो डिफेंस कंपनीज जरूर आ रही थी, लेकिन क्योंकि डिफेंस फंड चल रहे थे तो उन्होंने डिफेंस का भी एक फंड ले लिया। फिर देखा कि इंफ्रा का बूम चल रहा है तो इंफ्रा का भी एक फंड ले लिया। फिर उसके अलावा जो बाकी टाइम टू टाइम आप देखते हैं कि जो कंपनीज PSU जैसे हैं, इस तरीके से ओवरऑल जब आपने 3-4 साल बाद देखा तो धीरे धीरे करके, जहां आप पहले एक फ्लेक्सी कैप मिड कैप इस तरीके की स्कीम्स में थे, लेकिन धीरे धीरे करके 14-15 स्कीम्स होने लगी। अब इशू इसकी वजह से ये आने लगा कि उसको ट्रैक करना, उसको रिव्यू करना और उनको रीबैलेंस करना टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने लगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्कीम्स इतनी ज्यादा हो गई कि कौन सी स्कीम कैसी परफॉर्मेंस दे रही है। अगर आप किसी डे टू डे बिजनेस में है या जॉब में है तो उनका परफॉर्मेंस ट्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है। दूसरी दिक्कत ये आने लगी, जो थोड़ा सा इन डिटेल जब मैंने पोर्टफोलियो रिव्यू किया तो ये दिक्कत समझ में आई कि जो कंपनीज एक तरीके से ऑलरेडी लार्ज कैप फंड्स के अंदर ली हुई हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स कंपनी ली हुई हैं, वही सेम चीज बाकी वाले म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी है, तो ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। आप एग्जाम्पल से ये समझिए, अगर एक किसी इंसान के पास पोर्टफोलियो में 15 स्कीम्स हैं और 15 स्कीम्स के अंदर ऑन एन एवरेज, वैसे म्यूचुअल फंड में ज्यादा स्टॉक्स होते हैं, 50 प्लस भी स्टॉक्स हो जाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं पकड़ता हूं कि अगर 30 स्टॉक भी हैं तो 30 इंटू अगर आप 15 करेंगे तो लगभग 450 स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो ओवरलैपिंग होना बड़ा ही ऑब्वियस है। अब इसकी वजह से आप अगर HDFC बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो 4 स्कीम्स ऐसी हैं जो HDFC बैंक के अंदर पैसा डालती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका परफॉर्मेंस होता है वो आपका सब ऑप्टिमम बनने लग जाता है। आपको बिलो आप एक तरीके से ऐसे समझिए, अगर आपको 450-500 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना था तो आप निफ्टी 500 का सीधा सीधा कोई इंडेक्स फंड या ETF ले लेते, क्योंकि एक लो कॉस्ट ETF है और आपको रिटर्न्स भी आपको ऑप्टिमम मिलते, जो भी निफ्टी 500 का परफॉर्मेंस होता वही आपको मिलने वाला था। और इस फंड के अंदर भी जो ये मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, इनका भी क्योंकि 450-500 स्टॉक हो ही गए थे तो परफॉर्मेंस निफ्टी 500 से भी नीचे जा रहा था। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि आपको बहुत ज्यादा स्कीम्स अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर नहीं रखनी है। अब कितनी स्कीम्स रखनी है उसका एक आपको फ्रेमवर्क देने जा रहा हूं। वो डिपेंड करेगा कि आपका AUM कितना है। AUM मतलब आपका फंड साइज कितना है। ऑन अ जनरल क्राइटेरिया, कोई मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये यूनिवर्सल रूल है, बट मैं अक्सर जो फॉलो करता हूं आप भी फॉलो कर सकते हैं। इसको मैं 2 तरीके में डिवाइड करता हूं कि एक 0 से 5 लाख वाला इन्वेस्टर, 5 से 25 लाख वाला इन्वेस्टर और 25 लाख से प्लस वाला इन्वेस्टर। अब 25 लाख से प्लस में ये सारी कैटेगरी हो गई, चाहे वो 50 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 2 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 200 करोड़ हो, कुछ भी हो, वो 25 प्लस वाले में वो सारे लोग उसके अंदर आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो 0 से 5 लाख वाला इन्वेस्टर, अगर आपका पोर्टफोलियो 5 लाख से नीचे है तो आपके फंड के अंदर, आपको टोटल पोर्टफोलियो के अंदर 2 या 3 स्कीम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये मुझे ऐसा लगता है। उसके अंदर भी क्योंकि आपने इक्विटी के अंदर भी जाना है, आपने डेट के अंदर भी जाना है, आपने अगर कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहते हो तो वो भी लोगे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। तो मैं इसलिए 3 बोल रहा हूं, नहीं तो 2 स्कीम्स तो बहुत है। इवन आप 1 से स्टार्ट करें, धीरे धीरे जैसे जैसे पोर्टफोलियो बनता जाए तो आप उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब दूसरे तरीके का कैटेगरी होगा, वो होगा 5 से लेकर 25 लाख वाला। उसके अंदर
ऑन एन एवरेज मैं अपर साइड पे इसको बोलूंगा कि आप 4 स्कीम्स के आसपास जा सकते हैं, जिसके अंदर आप एक डेट की स्कीम, 2 आप समझे इक्विटी की स्कीम, और तीसरी या तो इंटरनेशनल कोई एक्सपोजर है तो वो म्यूचुअल फंड, या फिर अगर गोल्ड का कुछ एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो वो। तो यही 3-4 स्कीम्स आप रखें। बहुत ज्यादा उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन करने का कोई पॉइंट नहीं है। और इक्विटी के अंदर भी, क्योंकि फ्लेक्सी कैप ऐसी स्कीम होती है जो ऑटोमेटिकली आपका पैसा लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप के अक्रॉस आपका मैनेज करती रहती है। तो फ्लेक्सी कैप स्कीम इक्विटी के अंदर बेटर हो जाती है, बजाय कि आप फिर लार्ज कैप अलग लें और मिड कैप अलग लें और स्मॉल कैप अलग लें। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से 25 लाख रुपए तक का जो इन्वेस्टर है उसके पास सिर्फ 4 स्कीम्स होनी चाहिए। और आपकी ट्रैकिंग भी इस वजह से बहुत ईजी बन जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये 4 स्कीम्स में मेरे पैसे हैं। तो आपको परफॉर्मेंस, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम भी बहुत जल्दी पता लगने लग जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्कीम आपका काम थोड़ा कम हो जाएगा। अब तीसरे तरीके की कैटेगरी आती है, वो आता है 25 लाख से प्लस वाला इन्वेस्टर। ये भी मैं थोड़ा अपर साइड पे ही बोल रहा हूं, अगर इसको थोड़ा कम करा जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। बट उन्होंने अपर साइड मतलब हार्ड स्टॉप अगर मेरे को लगाना हो तो वो 6 स्कीम्स। तो 6 स्कीम्स मेरे हिसाब से परफेक्ट है एक ऐसे इन्वेस्टर के लिए जो 25 लाख प्लस पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। उसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि 1-2 आपकी डेट की स्कीम्स हो गई, 2-3 आपकी इक्विटी की स्कीम हो गई, एक आधी अगर गोल्ड की स्कीम हो गई। इसके बाद भी क्योंकि पोर्टफोलियो साइज एक बड़ा हो गया है और आप मार्केट डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, आप इंडिया से दूसरी मार्केट के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो चाइना मार्केट के अंदर या फिर यूएस मार्केट के अंदर, तो 1-2 फंड्स वहां पे भी हो सकते हैं आपके। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से एक बेटर वे है। अगर बड़े पोर्टफोलियोज के अंदर आप जा रहे हैं तो 6 स्कीम पे आप हार्ड स्टॉप लगाएं, इंक्लूडिंग योर ओवरऑल एसेट एलोकेशन। मतलब एसेट एलोकेशन का मतलब आप इक्विटी, डेट और गोल्ड और इंटरनेशनल मार्केट, ये तीनों चारों एसेट एलोकेशन को कवर करते हुए अपना पोर्टफोलियो 6 स्कीम्स के अंदर बना लीजिए। फिर भी अगर किसी को लगता है कि थोड़ा ओवर डाइवर्सिफिकेशन करना है तो वो थोड़ा बहुत देख सकता है कि इंटरनेशनल में किस तरीके की अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट 6 इज अ हार्ड स्टॉप। अब लेकिन कई बार पोर्टफोलियोज इतने ज्यादा बड़े हो जाते हैं कि एक टाइम के बाद 6 स्कीम्स भी कम करने लगने लग जाती हैं, या फिर आपको ऐसा लगने लग जाता है डिफेंस चल रहा है, डिफेंस मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, पीएसयू चल रहा है, वो भी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, ऑल्दो वो आपके पोर्टफोलियो में होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर डिफेंस की कोई कंपनी है या कंपनी चल रही है या कंपनी चल रही है तो या वो स्मॉल होंगी या मिड होंगी या लार्ज कैप होंगी, तो ओवरऑल आपका जो फ्लेक्सी कैप फंड होगा वो ऑलरेडी उसको शिफ्ट कर ही रहा होगा। तो अगर उसने अपना पैसा स्मॉल कैप में शिफ्ट किया है और शिफ्ट करने में वो सारी डिफेंस कंपनी स्मॉल कैप के अंदर है, तो ऑलरेडी वो उसमें अंदर आ ही जाती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि वो नहीं आती, बट फिर भी एक बार जब आपका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, आप करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ तक के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे पहुंच जाते हैं, तो अक्सर हम इन्वेस्टर्स को बोलते हैं, वैसे कि मैं नहीं जनरली रिकमेंड करता, बट फिर भी ऑन अ ब्रॉडर लेवल एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो करके एक चीज होती है, जिसके अंदर मैं अक्सर इन्वेस्टर को एक रिकमेंड करता हूं कि ये 6 स्कीम्स में आपने एक हार्ड स्टॉप लगाना है, और 2 स्कीम्स आप ऐसी रख लीजिए जो एक तरीके से आपका टेक्टिकल प्ले है। टेक्टिकल प्ले का मतलब कि थोड़ा टाइम पास आपका होता रहेगा, थोड़ा आपको मजा आता रहेगा, क्योंकि ये स्कीम्स के अंदर आप लगातार पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आप बोर हो जाएंगे, और इन्वेस्टिंग एक बोरिंग प्रोसेस है। बोरिंग प्रोसेस का मतलब मेरा मतलब यह है कि मार्केट गिरेगी तो भी इधर ही पैसा जाना है, मार्केट चढ़ रही है तो भी इधर ही पैसा जाना है, आपका कोई लमसम आया, सिप आया, तो सारे पैसे आपके इन्हीं कैटेगरीज के अंदर जाने लग जाते हैं। तो लेकिन आप कितना भी अच्छा इन्वेस्टर हो, 1-2-3 साल 4 साल के बाद थोड़ा बोर होने लग जाता है कि ये तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, मेरे को इसी में पैसे डालने हैं, तो क्या ये मैं सही भी कर रहा हूँ, गलत भी कर रहा हूँ, उसे ऐसा थोड़ा डाउट होने लग जाता है। और क्योंकि एक बोरिंग प्रोसेस हो जाता है, इससे थोड़ा बचने के लिए या इससे थोड़ा आपका एक तरीके से मन लगाए रखने के लिए हम सैटेलाइट पोर्टफोलियो की बात करते हैं। तो सैटेलाइट पोर्टफोलियो वो पोर्टफोलियो होता है जो बेसिकली जिसमें आप थीमेटिक और इस तरीके की चीज़ों में थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपको लगता है कि अभी लेट्स से डिफेंस के अंदर कोई अच्छी एक ऐसी थीम चल रही है जो इस पे बुलिशनेस चल रही है, या फिर पीएसयू बैंक्स जैसी स्कीम में ऐसा कुछ बुलिशनेस चल रही है, या फिर आप देखोगे पर्टिकुलरली एआई बेस्ड जो कंपनीज हैं ऐसे पे कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये जो टाइम टू टाइम ट्रेंड्स चलते हैं, इन सारे ट्रेंड्स को कहीं ना कहीं टेक्टिकल प्ले करने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें आपने डिफेंस ले लिया, आपने एआई ले ली, लेकिन ये चीज आपके पोर्टफोलियो का 10-20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 20% भी मैं अपर साइड पे बोल रहा हूँ अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है तो। लेकिन अगर नॉर्मल पोर्टफोलियो है तो भी आपको 5-10% से ही इसको करना चाहिए, सो दैट आपका थोड़ा मन लगा रहे, थोड़ा आपको समझ में आता रहे, देखो आपने यही कंपनी ली, वो अच्छी चल गई,
सो दैट आप पार्टीज या इधर उधर जब जाएं तो बात कर पाएं, ताकि आपका मन लगा रहे कि हाँ मैं भी कुछ स्टॉक मार्केट के अंदर एक्टिव जो अपना योगदान दे रहा हूं, क्योंकि बाकी प्रोसेस म्यूचुअल फंड के अंदर काफी बोरिंग है, काफी सिस्टमेटिक है, आप बोर हो सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होना चाहिए कि आपको थोड़ा सा 80% जो आपका कोर पोर्टफोलियो है वो आपका अराउंड 6 स्कीम्स के अराउंड होना चाहिए। बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, छोटा पोर्टफोलियो है 0 से 5 लाख वाला तो 2 स्कीम्स 3 स्कीम्स के अराउंड होना चाहिए। और अगर 25 लाख रुपए तक का पोर्टफोलियो है तो हार्ड स्टॉप एट 4 से ज्यादा स्कीम्स आपके पास नहीं होनी चाहिए। ये अक्रॉस मैं आपको बता रहा हूं, चाहे इक्विटी हो, चाहे डेट हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे इंटरनेशनल हो, ज्यादा आपके पास स्कीम्स नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। कैसा लगा वीडियो, क्या आप इससे एग्री करते हैं, नहीं करते? आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कितनी स्कीम्स हैं ये मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।